दोस्तों अभी मैं कह रहा था ना आपको कि देखिए बहुत सारे मोर मैंने देखे हैं, पर क्या है यदि मैं पास जाऊंगा तो वो भाग जाएगा। मैं यहाँ से जूम करता हूँ फिर पास जाऊंगा। ओके, देखिए यहाँ दिख रहा है, वो आगे मेरी बाइक लगी हुई है और यहाँ देखिए मोर, देखिए ये देखिए। हाँ, यहाँ बहुत मोर है, कितना सुंदर, मतलब प्रकृति बहुत अच्छी है। आप देखिए ना यहाँ पे खेतों में आपको बहुत मोर मिलेंगे। देखिए, ये देखिए, देख रहे, मैं जूम कर रखा हूँ, नज़दीक जाऊँगा तो भाग जाएगा, खेत में निकल लेगा तो फिर मैं वीडियो नहीं बना पाऊँगा। खेत में गए और एक नहीं है, और खेत के अंदर चले गए, 2-3 हैं वहाँ पे, और भी पीछे भी मैं था तो वहाँ पे था। बाकी छोटे छोटे पक्षियों, ओह माय गॉड, देखिए उसका ये कितना बढ़िया पंख खोल रखा है, दोनों दो मोर हैं। वाह, बस मैं धीरे धीरे जाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर देखिए निकल जा रहा है, यही तो दिक्कत है। ओए 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 ओए, उड़ गया उड़ गया उड़ गया। पशु पक्षी को ऐसा होता है ना कि आप उनके लिए खतरा है, इसलिए वो फिर आपके सामने नहीं आते, निकल लेते हैं। चलिए मैं यहाँ से दिखाऊँ आपको, पर निकल लिए आगे, पूरा पंख फैला रखा था। आवाज़ सुनिए, अरे चला गया जंगल में। ओ देखिए, रुकिए रुकिए, जूम करूँ मैं, आपको दिख सकता है थोड़ा सा। चला गया जंगल के अंदर, इधर एक इधर उड़ के आया था, ये भी नहीं दिख रहा। वही है, यदि आप सामने जाएंगे तो उड़ जाएगा ना। मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा। आवाज़ सुन रहे हैं, कितना अच्छा आवाज़ है छोटे छोटे पक्षियों का। शाम के टाइम में ये आवाज़ें बहुत आकर्षक होती हैं। छोटे छोटे पक्षी है, देखिए। दोस्तों नमस्ते, बहुत कम टाइम मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और आज मैं आया हूँ खेत पर। मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये देख रहे हैं खेतों के सीन, ये देखिए शाम का समय है और आज छुट्टी है ऑफिस में, 2 दिन का, शनिवार रविवार 2 दिन छुट्टी है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जो व्यक्ति काम करने वाला होता है, जो सुबह जब हम बैंक में जाते हैं ना 10 बजे से लेकर के, और शाम में जब तक 7 बजे तक, 6-8 जब तक हम बैंक में हैं, और जो कस्टमर का टाइम होता है, वो कस्टमर का टाइम ख़त्म होने के बाद भी हाथ कभी बंद नहीं होता है। एक कस्टमर आया, उसका काम ख़त्म हुआ, दूसरा आया, तीसरा आया, मतलब कंटिन्यूअसली। कभी आप ऐसा सोचोगे कि चलो 5 मिनट भी बैंक के अंदर यदि फुर्सत मिलता है, तो ऐसा होता नहीं। तो क्या होता है ना कि जब आप लंबे टाइम तक, लगभग 11 साल हो गए मुझे बैंक में, तो जब लंबे टाइम तक आप इस तरह से आप काम करते रहोगे हमेशा, उसके बाद छुट्टी में यदि आप खाली बैठे हो घर में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। और मैं हूँ मुजफ्फरनगर में, और मुजफ्फरनगर में क्या हो रहा कि यहाँ से हरिद्वार ऋषिकेश लगभग 3.5 से 4 घंटे का रास्ता है। तो 3.5 घंटे का जाना, फिर वहाँ से आना, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो यदि वहाँ भी जाना है तो थोड़ा सा आपको टाइम लेकर के ही जाना पड़ता है। अब ऐसे में घर में भी अब मम्मी कहाँ जाओगे, छुट्टी का टाइम है, आराम करो। लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो काम करने वाला व्यक्ति है वो शांत बैठ ही नहीं सकता है। अब पूरे दिन के बाद इस पूरे शहर को भी मैंने अभी तक घूमा नहीं अच्छे से। वैसे कुछ खास है ही नहीं, छोटा सा शहर है, टाउन एरिया उसमें भी छोटा है। टाउन एरिया जो मुजफ्फरनगर का है वो बहुत बड़ा नहीं है,
चूँकि दिल्ली के बगल में है तो इंडस्ट्रियल एरिया है, और मुझे ऐसी ही शांत जगह बहुत पसंद है जो खेत वगैरह का हो। इसीलिए मैंने बाइक उठाया। और मैं आपको बताऊं, अभी जब से कार चलाने लगा ना तो बाइक वैसे ही रखा रहता है, मतलब बाइक चलाने का कभी मौका ही नहीं मिलता। तो लगभग 2.5-3 महीने से बाइक पड़ा हुआ था। मैंने सोचा चलो थोड़ा बाइक भी चला लेंगे, घूम भी लेंगे। तो इसलिए यहाँ जगह कहाँ पे जाएंगे भाई, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ज़रा देखो देखो वहाँ देखो, वो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, वो गाड़ियाँ आ रही है, आपको दिख रहा होगा। और फिर इधर से वो देखो, उधर से आगे वो ऐसे करके पूरा शहर है, उधर पूरा शहर है। ये बस बीच में ये एरिया जो है लोगों का खेत है। और यहाँ का जो खेत वगैरह है ना, वो भी पार्क से कम नहीं होता। बहुत ही मज़ेदार, बहुत। मुझे तो यहाँ पे आकर के ये चीज़ इतनी अच्छी लगी है। आप देखो, आपको लगेगा कि एकदम से पार्क जैसा है। कितना बढ़िया सिस्टम। ये देखो यहाँ चकबंदी होती है। देखो ये रोड है। अब रोड, इस भाई साहब के पास भी रोड है, इनके पास भी रोड है। ये दोनों खेत के बीच में रोड है। चकबंदी में ये होता है कि जहाँ जहाँ खेत है वहाँ वहाँ रोड उनको मिलेगा। ये नहीं कि एक प्लॉट के पीछे दूसरा का है उसको रोड नहीं मिलना। तो इस लाइन में जितने भी खेत हैं सबको देखो रोड मिलनी है। अब देखो इसको भी यहाँ से, इसको भी रोड मिलनी है, ठीक है, इसको रोड मिली है। अब जैसे वो रोड ऐसे आ रही है तो उस साइड जो भी खेत है उस सबको रोड मिली हुई है। इधर जो खेत है उसको रोड मिली है। अब इसके उस साइड भी इनको रोड मिली हुई है। तो चकबंदी में ऐसा ही है, ऐसा नहीं, यहाँ बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। और सबसे बड़ी बात है वो देखो ट्यूबवेल, जिसको घर बना हुआ है ना, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा। थोड़ा जूम करता हूँ, मैं भी चलूँगा। मैंने बाइक वहीं पे लगा रखा है, ये देखो वहीं पे लगा रखा है। तो ये एक मोटर घर कह सकते हैं आप, सबमर्सिबल है जो बिजली से चलती है और गवर्नमेंट सब्सिडाइज्ड रेट पे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है यहाँ पे। तो ये बहुत ही बढ़िया सिस्टम है। वहीं से पानी अभी चल रही है, देखिए ये जो पानी आ रही है, और यहाँ से सभी, जैसे यहाँ पे मेड़ बना हुआ है तो ये हर जगह चली जाएगी। जिसके जिसके खेत में जाना है, हर जगह जहाँ जहाँ जाना है वो चली जाएगी ये। और आपको पता ही यहाँ का गन्ना जो है मुख्य फसल है। हालांकि लोग खाने के लिए जो है यहाँ गेहूं भी कर लेते हैं, थोड़ा बहुत धान भी कर लेते हैं, लेकिन मुख्यतः 80% जो लैंड है ना एग्रीकल्चर का, दैट इज़ कवर्ड बाय शुगर कैन कल्टीवेशन ओनली। और बहुत ही बढ़िया, यहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा हैं। अभी मैं वहाँ से आ रहा था आगे से, तो एक पूरे खेत में जो है वो मोर बैठे हुए थे। तो यहाँ मोर बहुत है। तो दोस्तों मैं सिर्फ और सिर्फ घर से बाहर निकलता हूँ ताकि मुझे शांत जगह मिले, और मुझे ऐसी जगहों में ना बहुत मज़ा आता है। अब चलो पहाड़ पे हर हमेशा नहीं जाया जा सकता है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि 1 घंटे का रास्ता है चलो चले जाते हैं। थोड़ा सा हरिद्वार ऋषिकेश तक तो प्लेन एरिया है, उसके ऊपर पहाड़ है। मतलब 4 घंटे तो आपको लग जाएंगे, 3.5 घंटे 4 घंटे आपको हरिद्वार ऋषिकेश तक पहुँचने में। उसके बाद यदि आप ऊपर जाने का प्लान करते हैं जहाँ पहाड़ों में, हालाँकि बहुत ही मज़ा आता है पहाड़ में जाने के बाद, तो फिर और टाइम चाहिए आपको। और फिर कहीं ना कहीं गार्जियन का भी होता है, यार अब छुट्टी में भी, हर छुट्टी में तुम निकल जाते हो, घर का भी काम है, ऐसा है, बहुत सारी चीज़ें होती है। फिर चलो कहीं ना कहीं मन तो लगाना है, क्योंकि घर में ऐसे बैठे रहो, मोबाइल में रील्स पास करते रहो, बिल्कुल मज़ा नहीं आता, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और आज हमारे मकान मालिक के यहाँ भंडारा था, इस वजह से भी मुझे रुकना पड़ा। उनका रिक्वेस्ट था कि नहीं रुकना है छत पे, आपको ये काम है वो काम है, ऐसा वैसा। तो छत भी पूरा कोशिश से शायद शाम वाम में इंगेज हो जाएगा मेहमानों से, इसलिए मैंने कहा जाने दो, हटाओ, आज नहीं निकलते हैं कहीं पे। वरना आज भी मैं आपको कोई न, जो कि 2 दिन की छुट्टी थी, तो मैं 2 दिन का छुट्टी बिल्कुल मिस नहीं करता, और कोई ना कोई टूरिस्ट स्पॉट जाता हूँ मैं, ताकि आप लोगों तक एक नया वीडियो पहुँचा सकूँ और बता पाऊँ कि ये कौन सा बढ़िया जगह है घूमने के लिए। बाकी मुझे ये जगह बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको ज़रा ट्यूबवेल। बहुत 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 मज़ा आएगा यदि किसी के पास भी खास के 3, 4, 5 एकड़ यदि ज़मीन हो ना, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी करने की। मैं सच बता रहा हूँ, ज़िंदगी में पढ़ाई लिखाई करने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी करना, बिल्कुल मतलब नहीं होता है। ऐसा जो लोग सोचते हैं ये समझो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है। पढ़ाई लिखाई का मतलब होता है कि आप अपने लाइफ को कैसे यूटिलाइज करते हैं, इंजॉय कैसे करते हैं। अब ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए ये है ट्यूबवेल, और यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है। ये ट्यूबवेल है और यहीं से सारा पानी खेतों में चला जाता है। ये यहाँ हर जगह मिलेगा आपको। एक देखो वहाँ दूर में, वहाँ भी देखो, वहाँ भी दिख रहा है मुझे, एक वहाँ भी है, यहाँ है, और भी देखेंगे तो और भी जगह मिल जाएगा। तो कितना बढ़िया है ना, आप ही बताओ किसानों के लिए कि भाई चलो पानी यहाँ से चली जाएगी खेतों में। यहाँ पे कभी पार्टी वार्टी इंजॉय करने का मन है तो फैमिली के साथ में, दोस्तों के साथ में आराम से बैठ के इंजॉय कर लो, पार्टी कर लो। अब देखो खेत, कितने बड़े बड़े खेत होते हैं यहाँ पे,
एक एक प्लॉट काफ़ी लंबा होता है। कितना बढ़िया, मुझे बहुत पसंद आता है प्रकृति की जो चीज़ें हैं, वो बहुत पसंद आता है मुझे प्रकृति का। अब देखो यहाँ पे कबूतर हैं बहुत सारे खेत में, और आगे चलता हूँ सारस भी है उधर। सारस पक्षी जो है ना, जिसको बगुला भी कहते हैं आप, वो भी बहुत बड़े बड़े बगुले हैं वहाँ पे। उसके आगे मैंने मोर भी देखा है। और अभी तो यहाँ पे इसकी आवाज़ आ रही है, पानी की आवाज़ आ रही है। आगे चलेंगे ना तो पक्षियों की बहुत ही बढ़िया आवाज़ आएगी, बहुत बढ़िया। देखो कितना बढ़िया, देखो यहाँ पे रोड देखो कितना बढ़िया यहाँ पे है इनका। फिर यदि कोई कहीं पे रास्ता क्लोज होगा और पीछे वाले जाने होंगे तो उधर से भी रोड गया होगा। मतलब हर एक खेत को यहाँ पर रोड मिलना है, और यही चकबंदी का फ़ायदा होता है। और दूसरी बात आपको बताऊँ, यहाँ के लोग बहुत रिच हैं, बहुत रिच, मतलब बहुत पैसा है इनके पास में। और वो पैसा सिर्फ खेती से है और बिजनेस से। इतने बड़े बड़े खेत हैं, 4 एकड़ 5 एकड़ तो अमूमन रहता ही है लोगों के पास। गन्ना, शुगर मिल बहुत सारे हैं। तो गन्ना के अलावा आपको यहाँ देख रहे हैं, ये पौधों का खेती होता है। बहुत बड़े बड़े खेत, वहाँ भी देखो, वहाँ देखो लाइन से पौधे लगे हुए हैं। देखो आप, ये देखो यहाँ देखो, ये लाइन से पौधे लगे हुए हैं, पूरा खेत में लगा हुआ पौधा। और रुको मैं आपको यहाँ पहले खेत दिखाता हूँ, एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे कैसे होता है। आ जाओ। ये यहाँ पे आम है, और इससे लोगों की ठीक ठाक आमदनी है, अच्छी खासी आमदनी है। मतलब ये देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको ये चीज़ें। मैं तो बिहार से आता हूँ, तो मैंने बिहार, झारखंड, और झारखंड तो खैर पहाड़ी इलाका है, तो झारखंड में तो नहीं दिखता है। बिहार में भी इस तरह का नहीं दिखता है। बिहार में ज़्यादातर एरिया जो है वो फ्लडेड है। अब एक चीज़ दिखाऊँ मैं, देखो यहाँ देखो आप, ये पॉपुलर के प्लांट है, ठीक है। ये 4 साल में ये लोग बेच देते हैं इसको। अभी मुझे लगता है ये शायद 2 साल का होगा, और 2 साल बाद इसको बेच देंगे। ये एक पौधा करीबन 4,000 रुपये का जाता है। अब यदि 5 एकड़ में सिर्फ इसकी खेती की जाती है, 5 एकड़ में, तो सारे खर्चे हटा करके 5 साल में लगभग 30 लाख रुपए की बचत है, 30 लाख की। और अब एक चीज़ देखो आप, देख रहे हो, एक पौधा यानी एक रो, और ये देखो दूसरी रो है ना, इस दोनों के बीच में ट्रैक्टर जाने के लिए वो ट्रैक्टर गई भी है। पूरा जगह है, मतलब 15 फीट का लगभग जगह है, एक रो और दूसरे रो के बीच में। तो जब तक ये पौधा बड़ा नहीं होता है तब तक फसल भी लेते हैं। इसमें देखो अभी गन्ना कटा है इसमें, अब जो है इसमें फिर दूसरी फसल भी लेंगे। देखो आ जाओ, चले आगे। हाँ, जब मैं ऐसे आता हूँ ना घर में, मतलब मन बहुत डिस्टर्ब रहता है यार। काम तो कुछ है नहीं, बस मोबाइल रील पास करते रहो। तो चलो ऐसी जगह पर चले जाते हैं, और यहाँ आने के बाद मन बहुत खुश हो जाता है। जब भी मैं कहीं जंगल में जाता हूँ, खेत में जाता हूँ, तो मेरा मन बहुत प्रसन्न रहता है। एक्चुअली क्या है कि हम लोग जब पढ़ाई लिखाई किए, फिर जॉब में आ गए, तो अब जॉब तो जहाँ पे रहेगा वहीं पे रहना होगा। पहले मैं वाराणसी में था, और वाराणसी के बाद जो है फिर मैं धनबाद में रहा, झारखंड में। फिर मैं वहाँ से यहाँ आ गया मुजफ्फरनगर। अब फिर होगा कहीं जाएंगे, जहाँ गवर्नमेंट भेज दे वहाँ जाना होगा। तो अभी देखिए मैं आपको बता रहा था ना, रोड देखो ये है। अब जो प्लॉट पीछे की ओर होगी, राइट, अब ये देखो आप, ये देखो ये रोड मिला हुआ इनको, हाँ। और जो पानी आ रहा था यहाँ तक है, देखिए अब ये रोड है मिला हुआ इनको ऐसे। तो पीछे के पीछे प्लॉट में भी चले जाओगे ना आप, तो यहाँ पे जो है रोड मिलेगा। मतलब ऐसा कोई खेत नहीं जिसके पास में रोड नहीं है, और अच्छा खासा रोड नहीं है। मतलब गाड़ी वाड़ी आराम से जा सकती, ट्रैक्टर वगैरह आराम से जा सकती है। ओ यही पानी यहाँ तक आ गई है। ओके चलो, मेरा जूता भी भीग गया। यहाँ गन्ना का फसल मेन है, देख रहे हो आप। ये गन्ना देखो अभी छोटा छोटा है, और यहाँ देखो ये गन्ना तैयार है, हाँ।
और इसी में क्या होगा अंदर, हो सकता है इस खेत में तो नहीं मिल रहा, बट लोग क्या करते हैं पॉपुलर के पौधे भी लगा देते हैं। जब तक गन्ना कटेगा पॉपुलर थोड़ा थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ का सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना गन्ना के बाद एग्रीकल्चर में, वो है डेयरी का। ऐसा कोई घर नहीं मिलेगा आपको जिसमें 2-4 गाय भैंस ना हो, मिलेगा ही नहीं आपको ऐसा। अभी देखो, मुझे उम्मीद है कि मैं आप लोगों को बोर नहीं कर रहा हूँगा दोस्तों। हो सकता है सबकी पसंद अलग अलग होती है, बट मेरी तो नेचर में बहुत ही दिलचस्पी है, इसीलिए घर में मन नहीं लगता है। ओके, ये रास्ता यहाँ से यहाँ तक आ रही है, ठीक है। फिलहाल तो यहाँ क्लोज दिख रही है, लेकिन या तो हो सकता है इसके, हाँ मैं उधर ही तो था मैं वहाँ पे, तो उस साइड में होगी रास्ता, इसके पीछे वाले में इसको मिला होगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया है। और वहाँ सामने देखो हाईवे है, ये शहर के बीचों बीच एक ये बना हुआ है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। देखिए वहाँ पे एक ट्यूबवेल चल ही रहा है, देखिए एक और दिखाया था मैंने, एक और देखिए यहाँ पे एक ट्यूबवेल है। देखिए इनका घर नुमा नहीं है, तो कितना अच्छा लगता है ना। अभी देखिए ये गेहूं का पौधा है, संभवतः मुझे लगता है जहाँ तक देख के कि 15 अप्रैल तक ये हार्वेस्ट हो जाएगी, मतलब कट जाएगी। कितना बड़ा खेत है, आप देख रहे हैं। एक वो जूम करके थोड़ा दिखाता हूँ, एक लकड़ी लगा हुआ है ना, उससे भी आगे, तो कितनी बड़ी प्लॉट है। हाँ, मुझे बहुत मज़ा आता है शांत वाली जगहों में जाना, घूमना, टाइम स्पेंड करना। और दूसरी बात दोस्तों, हर व्यक्ति को ना काम जो भी करने चाहिए वो सार्थक होनी चाहिए। बहुत सारे लोग बिना मतलब की फालतू की चीज़ों में एंगेज रहते हैं, खुद का भी टाइम वेस्ट करते हैं और दूसरों का भी टाइम वेस्ट करते हैं। काम से बार्गेनिंग नहीं करनी चाहिए। ऑफिस में जब जाता हूँ ना, तो मतलब ये समझ लो कि बैठते ही कस्टमर, मेरी ब्रांच में थोड़ी भीड़ भाड़ रहती है, तो लोग ख़त्म ही नहीं होता। मतलब ये समझ लो आप कि 5 मिनट भी आप ये सोचोगे ना कि चलो यार थोड़ा फ्री हैं तो कहीं बात कर ले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। जब से जाओ और जब तक आओ लोगों की भीड़ लगी रहती है, एक आया राम गया राम। तो ठीक है, टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। मेरे जो ऑफिस बॉय हैं, जो दफ्तरी वगैरह हैं, मैंने उन्हें बोल कर रखा है कि भाई पूरे दिन भर ऐसा हो जाता है कि मैं पानी नहीं पी पाता हूँ। तो मैंने कहा भैया मुझे पानी पीने के लिए कम से कम याद दिला दिया ना। वो दिन में 2-3 बार मुझे आता है, सर पानी पी लीजिए, ये स्थिति हो जाती है आपको। अब जो आदमी इतना इंगेज्ड हो, हैवीली इंगेज्ड जिसे कहते हैं ना, हैवीली यदि इंगेज हो, उसको कैसे खाली बैठ करके टाइम घर में बीतेगा बताओ। और सच बताऊं, मैं पहले मोबाइल से रील्स वगैरह नहीं ज़्यादा देखता था, बट ये रील्स देखने का आदत इतना गंदा होता है ना, आप एक बार उंगली फेरो मोबाइल में, फिर तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चलेगा, 2 घंटा कैसे निकल जाएगा। और यूज़लेस, आप ये सोचो कि चलो कुछ आइडियाज़ मिल जाएगा हमें रील्स देखने से या कुछ होगा, यूज़लेस, कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं मिलेगा। कितना भी रील्स देख लो और 2 घंटे के बाद लगेगा कि आप इरिटेट हो गए। तो उससे बेटर है कि आप कुछ इन्वेंशन करो, कुछ सोचो, कुछ अच्छा सोचो कि आप कुछ नया क्या कर सकते हो, किसके लिए कर सकते हो, खुद के लिए, फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ क्या कर सकते हो एक्स्ट्रा नया। हाँ। और जितना हो सकता है उतना आप काम कीजिए, स्टडी कीजिए। स्टूडेंट हैं तो स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए और घूमिए ज़रूर।
बिना मतलब का टाइम पास नहीं करना चाहिए। ओके, अभी ये वाला गेहूँ तो हरा है, मतलब इसमें टाइम है अभी। ये हमें लगता है अप्रैल लास्ट तक जाएगा, लेकिन ये हमें लगता है 15 अप्रैल तक में हार्वेस्ट हो जाएगी। और देखिए ये है सरसों। जानते हैं सरसों का क्या गुण है? जो सरसों ज़्यादा झुका हुआ हो ना, इसका मतलब ऑयल कंटेंट ज़्यादा है उसमें, तेल की मात्रा ज़्यादा है। और कितना अच्छा लगता है। और कभी कभी ऐसा लगता है काश पोस्टिंग अपने गांव के पास होती है और मैं भी खेती करता ऐसे ही। इस तरह से मैं भी खेती करता दोस्तों। बचपन में पापा लोग खेती करते थे, तो हम लोग जब बच्चे थे तो खेतों पे जाया करते थे, बहुत मज़ा आता था। वो दिन याद आती है। उस समय हमारे यहाँ तो मछली का बहुत प्रधानता है, और ऐसे धान बहुत ज़्यादा होती है। राइस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। और राइस एकदम से, जो चावल है ना, धान पैडी, वो आपको गीला में होता है, बहुत ज़्यादा गीला में। इससे कई ज़्यादा गीला, बहुत ज़्यादा गीला में धान होता है। तो हमारे यहाँ बचपन में हमें याद है जब दादाजी लोग खेती करते थे, और बैलगाड़ी से होता था, बैल से होता था, सॉरी बैलगाड़ी से नहीं, मतलब हल और बैल से होता था। तो उसके पीछे छोटी छोटी मछली वगैरह हम लोग चुनते थे। तो वो सारी चीज़ें याद है, बट अब वो एक कहानी बन के रह गई है। अब तो गांव वगैरह में भी ट्रैक्टर वगैरह से ही होती है। वो चीज़ें आपको नहीं के बराबर देखने को मिलेगी। तो और बताऊं आपको, यूजलेस इंसान जो है ना, हर जगह यूजलेस इंसान मिल जाएंगे। हमारे यहाँ भी मैं भी देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि बहुत ही यूजलेस हैं। पूरा दिन टाइम पास करेंगे, खुद का भी टाइम वेस्ट करेंगे, आपका भी टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन कुछ अच्छा काम नहीं कर सकते। हम लोग तो मान के चलो अब सर्विस में आ गए तो कहीं बाहर हैं, लेकिन जो गांव में लोग रहते हैं वो भी खेती नहीं करते, बिल्कुल ही नहीं करते खेती, छोड़ रखा है। सब लोग बाहर जाते हैं, फैक्ट्री में काम करना पसंद करेंगे, 15,000 20,000 रुपये गधे की तरह खटते रहेंगे, वो पसंद है। लेकिन खेतों में जाके बड़े प्यार से खेती नहीं करेंगे। और बोलो तो कहेंगे खेती आसान नहीं है, खेती आसान है। अरे भाई, आसान क्या है? कुछ भी आसान नहीं है। और यदि आप 20,000 रुपया कमा करके फैक्ट्री में काम करके आप यदि खुश हैं तो चलो ठीक है फिर, लेकिन खेती को दोस्त मत दो। खेती से प्रॉफिट नहीं हो सकती, खेती में बहुत मेहनत है, जितना मेहनत है उतना पैसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए हर इंसान को अपनी एक दुनिया बनानी चाहिए दोस्तों, अपनी एक दुनिया। दोस्तों यदि मैं आपको लगा कि मैंने कभी बोर किया आपको तो सॉरी, लेकिन बहुत ही मज़ा आता है मुझे खेतों में आकर के और हरे भरे जगहों पे आकर के। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। टाइम नहीं मिलने की वजह से क्या हुआ है कि जो आपका 1 साल का जो क्राइटेरिया होता है ना, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर जो 1 साल से पहले होते हैं या जो वॉच टाइम होता है वो सब डिक्रीज़ हो जाता है। अब टाइम मिलता नहीं है, बहुत कम समय मिलता है। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।